अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, मैं आज आपको दूंगा होमवर्क FIA कांस्टेबल वाले रजिस्टर पेन पे लिख सकते हैं क्योंकि वीडियोस तो शेड्यूल के मुताबिक ही अपलोड होंगी। जिन्होंने FIA कांस्टेबल पे अप्लाई किया है, जिनका टेस्ट मार्च में होने वाला है, हाँ लिखें, कर लें, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मसला नहीं। FIA कांस्टेबल में जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उन्हें मैं कुछ बातें बताने लगा हूँ। राइट, बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, किसी को शेयर भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है किसी को, ठीक है, आप किसी को भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। FIA कांस्टेबल पे जितने बच्चों ने अप्लाई किया उनके लिए पॉइंट्स जो बताने लगा हूँ वो उन्होंने फॉलो कर लेने हैं। पहला पॉइंट ये में रखिएगा, पेपर लास्ट टाइम बना रहे थे 100 का, अब पेपर बन रहा है 60 मार्क्स का। कितने का बन रहा है? 60, और शायद इसे डिक्रीज करके 50 मार्क्स का पेपर बना दिया जाए। अगर 60 नंबर का पेपर बनता है तो उसमें पास होगा 20 वाला, और अगर 50 नंबर का पेपर बनता है तो उसमें पास होगा 15 या 16 वाला, पास किया जाएगा। पास होने के मकसद से जरा भी ये ना सोचिएगा कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। पास होने के बाद लिस्ट लगेगी, उसमें जो मेरिट पे आ जाएंगे, जितने स्टूडेंट जितनी वैकेंसीज हैं उतनों के इंटरव्यूज होंगे, बाकी सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे, उनके इंटरव्यूज नहीं होंगे। FIA कांस्टेबल का जो टेस्ट है वो सारे का सारा 40% इंग्लिश पे आएगा, जिसमें प्रपोजिशंस आएंगी, इजर एम वगैरह आपको आने चाहिए। राइट, हैज हैव कहाँ यूज होने वाला है, एक्टिव है, स्पेसिफाइड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, वो FIA कांस्टेबल में नहीं आने वाली। सेकंड पॉइंट, कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज आएंगे। कंट्रोल X से क्या होता है, कंट्रोल Y से क्या होता है, रीडू क्या होता है, आंडू क्या होता है। अब आप ये पूछ रहे होंगे सर जी FIA कांस्टेबल के अंदर कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं? देखो, पहले चीज को समझो, FIA कांस्टेबल का काम क्या है। FIA जितने कांस्टेबल होते हैं इनका काम होता है डाटा को कंप्यूटर के अंदर पुट करना। डाटा को कंप्यूटर के अंदर क्या करना, पुट। आपको थोड़ा सा माइंड जरा क्लेवर करता हूँ। देखो, होता कैसे, टेस्ट की पेपर बनता कैसे है। आपकी जो पोस्ट होती है ना, उस पोस्ट से रेलिवेंट ड्यूटीज जो होती हैं, उस ड्यूटीज की रेलिवेंट जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं, जो आप ड्यूरिंग जॉब परफॉर्म देते हैं, उनमें से वो क्वेश्चंस को कलेक्ट करके बनाते हैं। आप समझ आ रही है मेरी बात? यानी कि अगर एक बच्चा आर्मी के अंदर सोल्जर जाता है तो उससे वो इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो उर्दू में मजमून लिखवाएंगे, क्योंकि एक सोल्जर का काम सिर्फ गन लेके खड़े होना है, उर्दू लिखनी पढ़नी उसे आनी चाहिए, या इंग्लिश माइनर सी उसे आनी चाहिए कि समझ आ जाए उसे क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है, या एप्लीकेशन वगैरह क्या क्राइटेरिया, समझ आ गया। इसी तरह FIA कांस्टेबल का काम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है सारा के सारा। इसे आप FIA कांस्टेबल की जगह ये नाम भी दे सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर। आप ये ध्यान रखें, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है। आपका काम है नैब से, IB से डाटा आ गया FIA के पास, और FIA बैठ के उस डाटा को क्या कर रहा है, पुट कर रहा है। कांस्टेबल एक नहीं बैठा, हर डिपार्टमेंट बैठे हैं ढेर सारे, वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और डाटा कलेक्ट करके पुट कर रहे हैं, या वो किसी कंपनी में विजिट करने जा रहे हैं वहां से डाटा को कलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा उनका कोई और काम नहीं होता। इसलिए आपको कंप्यूटर के बेहतरी के लिए आना चाहिए। लेकिन इस बारी शॉर्टकट कीज के साथ लूप्स के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। लूप्स कौन सा, व्हील बैंड लूप पढ़ के जाइएगा। यानी कि 9th-10th की जो बेसिक कंप्यूटर की बुक है ना, उसे थोड़ा आपने रिव्यू कर लेना है। अगर उसे आप थोड़ा रिव्यू कर लोगे तो वहां से भी मैक्सिमम आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। रैम क्या होता है, इंटरनल मेमोरी क्या होती है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, सारे क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, FIA के अंदर पाक स्टडी, जो वो कह रही थी, मैंने पाक स्टडी डिस्कस पढ़ी है। पाक स्टडी जितनी भी आएगी ना, करंट अफेयर आएगी, ओल्ड अफेयर में से आने कुछ नहीं है। पुरानी कहानियां पढ़ने की, शिमला वफात, 1973 एक्ट, 14 नकात कैज़म के क्या हुआ था, सारा कुछ सब कुछ दफन नफन। जो करंट अफेयर आपका चल रहा है इस टाइम, वो कंडीशंस आपने पढ़ के जानी है। CM कौन है, क्या क्राइटेरिया, आर्मी चीफ कौन है, एयरफोर्स का चीफ कौन है, प्रीमिस कितने हैं, उनमें कौन कौन कर रहा है इस टाइम ड्यूटी, CM कौन कौन है, ठीक है। ये सारी क्राइटेरिया आपने पढ़ के जाना है, ये सारी चीजें वहां पर आएंगी। एंड ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको अभी क्या करने के लिए। फाइनली वीडियो टेस्ट से पहले आपको मिल जाएगी, जो फाइनल ट्रिक की आएगी या डिफरेंट होगी। एंड लास्ट पॉइंट, FIA कांस्टेबल के लिए, जो FIA कांस्टेबल के टेस्ट को पास करना चाहते हैं, वो इस बात को ध्यान में रखें कि वहां पर जो सिलेबस वहां मेंशन है, किसने सिलेबस पढ़ा है FIA कांस्टेबल का, बताएं आप बताएं। FIA कांस्टेबल का वहां क्या सिलेबस लिखा हुआ है? देखो, 3 पेपर आपकी मिक्स किए जाएंगे। इंग्लिश आ गया, आपकी पाक स्टडी आ गई, आपकी कंप्यूटर आ गया, चौथा IQ मैथ, क्या होगा, IQ उसमें आ जाएगा, उसमें पाक स्टडी में आ जाएगा मैथ। अब मैथ आप लोगों का कौन सा आएगा? अब मैथ में आगे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को कि FIA कांस्टेबल के अंदर जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे वो हमने कैसे पास करने हैं। FIA कांस्टेबल के मैथ के क्वेश्चन की तैयारी करने की कोशिश ना करो, ना प्रैक्टिस करो। जो लास्ट वीडियो में मैं जो ट्रिक बता दूंगा ना मैथ के मतलब, उससे फॉलो कर लेना, आप लोग पास हो जाओगे। लास्ट टाइम FIA कांस्टेबल के अंदर बेनतहा बच्चे हमारे रिकमेंड हुए थे, और इस बार भी इंशाल्लाह काफ़ी रिकमेंड हो गए। बस इस बात को ध्यान में रखना, जो मैंने अभी आपको होमवर्क दिया है वो आपने करना है। पहला होमवर्क आपने क्या करना है, मैंने बताया प्रपोजिशन की प्रैक्टिस। आप प्रपोजिशन की प्रैक्टिस कैसे करोगे?
करने का तरीका भी थोड़ा आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, 9th-10th के ओल्ड पेपर उठा लेने हैं, 4 साल 5 साल पुराने, ठीक है। हाथ थक गया ना, देखो हमारे असिस्टेंट की कितनी पावर है, कितनी देर से खड़ा है, ठीक है। उसका हाथ ही एक स्टैंड है, ठीक है। मैं उसे कहता हूँ स्टैंड ले लो, कोबरा ले लो, वो ले लो, जॉयस्टिक ले लो, कहता नहीं सर जी आई एम फ्लेक्सिबल, वो मैं ठीक हूँ, मैं खुद हैरान होता हूँ, मैं इतनी देर नहीं पकड़ सकता जितनी देर वो सेलफोन को पकड़ लेता है। 9th-10th के ओल्ड पेपर आपने लेने हैं, उसके एमसीक्यूज आपने लिखने हैं। उन एमसीक्यूज में से आपने क्या करना है, जितने प्रपोजिशंस वाले हेल्पिंग वर्ब्स वाले एमसीक्यूज हैं वो सारे निकालने हैं। देन उन्हें आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। वो आपने नोट्स बनाने हैं एफए कांस्टेबल के लिए। सेकंड पॉइंट आपने ये करना है मैथ के लिए। मैथ ये में रखिएगा कि साइंस का मैथ नहीं आने वाला एफए कांस्टेबल के अंदर, साइंस के मैथ्स का कोई लेना देना नहीं है। एफए कांस्टेबल के लिए रिक्वायरमेंट क्या लिखी हुई थी, मैट्रिक क्या लिखी हुई थी, सेकंड डिवीजन। क्या वहां लिखा हुआ था मैट्रिक साइंस इज कंपल्सरी, नहीं। इसका मतलब पेपर जो वो बनाएंगे एफए कांस्टेबल का, वो पेपर होगा जो साइंस और आर्ट्स वाले दोनों दे सकें। तो कभी भी वो साइंस वाले सवाल नहीं देंगे, क्यों ना हम उन सवालों को निकालें जो साइंस और आर्ट्स दोनों में आते हो, जो दोनों में आते हो। कौन से, अंडर रूट वाले क्वेश्चंस, एलसीएम वाले क्वेश्चंस, एचसीएफ वाले क्वेश्चंस जो आर्ट्स में भी हैं साइंस में भी हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन, वेल डन। रेशियो वाले सवाल 4-5 तो पक्के आने हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन 4-5 पक्के आने हैं, समझ आ रही है। ये आप लोगों ने एक तैयारी करनी है। अगर ये आप लोगों ने होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ ये काफी ज्यादा होमवर्क है, कम होमवर्क नहीं है, समझ आई। ये आप लोगों ने होमवर्क करना। और ये करंट अफेयर के बारे में बता दूं, आप लोग करंट अफेयर अभी का याद कर रहे हो, महीने बाद हुकूमत बदल जाए फिर, समझ आई, तो करंट अफेयर भी अभी याद ना करो, ठीक है। उस टाइम का करंट अफेयर याद करना जिस टाइम की हुकूमत होगी, समझ आई, ताकि आपको पता हो। और ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में जब आप पेपर देने जाओगे तो जेब में रखिएगा माउस को लाजमी चेक करना है। माउस में मिट्टी घुसी होती है, सही चल रहा नहीं होता, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और वो बाकी मैं बताऊंगा, अभी जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो आप लोगों ने कर लेना है, लाजमी करना है। और आज से तैयारी करनी शुरू कर देनी है। और जिस बच्चे का होमवर्क कंप्लीट हो जाए वो मुझे डायरेक्टली एसएमएस करे व्हाट्सएप पे, एमरजेंसी लिख दे कि सर मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। मैं 1-to-1 उससे मुलाकात करूंगा, बिरयानी भी खिलाऊंगा, और देन उससे मैं फर्दर जो इंटरव्यू की तैयारी और टेस्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। उससे मैं टेस्ट भी लूंगा ताकि बाकी बच्चे जो मेरे तक नहीं पहुंच पाते या जिन्हें मैं इनवाइट नहीं कर पाता वहां तक बात पहुंच सके। देखते हैं चैनल सर वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।